नमस्कार दोस्तों, लीगल लीगल पे आपका स्वागत है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल एडवोकेट रोहन त्रिपाठी आपको आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आज हम बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सब ने देखा कि 12 से 14 दिनों का पार्लियामेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट विंटर सेशन कल ख़त्म हुआ। इस सेशन में वैसे तो कई सारी चीज़ें, कई सारे बिल आए, लगभग 8 बिल पास हुए दोनों लोकसभा और राज्यसभा में। और इस सेशन में कई इम्पोर्टेंट चर्चाएं हुई, जिसमें एसआईआर को लेके चर्चाएं हुई, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके 150 साल पूरा होने को लेके उस पे सरकार ने चर्चा कराई और काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ इस रिगार्डिंग। And many important things, many important bills have been discussed in this winter session. In same way, another bill, a private member bill, जो बहुत चर्चा में रहा, जो एसआईआर और वंदे मातरम के बीच थोड़ा दब सा गया, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल रहा, जो एक प्राइवेट मेंबर बिल रहा, जिसको एनसीपी की माननीय सांसद सुप्रिया सूले जी ने पेश किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है और अट्रैक्शन ड्रॉ करता है हम सभी एम्प्लॉयज़ का, चाहे वो किसी भी वर्क, किसी भी फील्ड के हों और किसी भी क्षेत्र के एम्प्लॉई हों, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैसा कि सुप्रिया सूले जी ने इस बिल को पेश किया, उस बिल का नाम था राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। ये बिल पहले भी 2019 में पेश किया गया था, लेकिन अब नए सुधारों के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया नए तरीके से। तो राइट टू इंट्रोड्यूस बिल 2025 क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ये भारत में काम कर रहे हैं हर क्षेत्र के एम्प्लॉयज़ को कैसे असर डाल सकता है, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, इसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 is like you can say it seeks to legally protect employees from after hours work demands, जो कि आफ्टर आवर्स वर्क मतलब काम के घंटों के बाद जो उनकी डिमांड होती है उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या उसको उसको भी रिन्यूमरेशन में उसको भी एज अ पेड वर्क करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो एज यू कैन से कि एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आफ्टर आवर्स वर्क डिमांड्स एंड यू कैन से रीइंफोर्स healthy work life boundaries, जो कि which is very necessary for us. Healthy work life boundaries is not just necessary for employees work culture, but for their mental health and their personal life as well. So this bill is a very important bill, and we will discuss the key features of this bill, key provisions key provisions of this bill was what we will discuss here. And the bill proposes an employees welfare and authority to enforce the right to disconnect. ओके, तो ये एक वेलफेयर में होगा एम्प्लॉयज़ को, जो इन्फोर्स करेगा कि वो काम के घंटों के बाद डिस्कनेक्ट होने का राइट रखें, विच इज़ ऑल्सो लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिस्कनेक्ट। तो ये बिल उनके वेलफेयर के लिए था, एंड टू कंडक्ट द बेसलाइन स्टडीज़ एंड negotiate terms on after hours engagement for companies with over 10 workers. So in this bill we can say कि employees refusing after hours communication cannot face disciplinary action। जैसे कि हमारा काम का घंटा ख़त्म हो जाता है, हमारा ऑफिस आवर 10 से 6 या सुबह 9 से रात को 8 या 9, जो भी हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनमें जो उनके काम करने का घंटा फिक्स है, सरकारी जो टाइमिंग है, उसके बाद वो बाउंड नहीं होंगे काम करने के लिए। और अगर काम भी करेंगे तो उसके लिए उनको कंपनी को या गवर्नमेंट सेक्टर जो भी हो, उनको 1% इस बिल के अकॉर्डिंग पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब पेनल्टी लगाई जाएगी अगर उनसे काम लिया जाता है
काम के घंटों के बाद भी उनसे काम लिया जाता। अब इम्पोर्टेंट ये बिल इसलिए हो जाता है कि ये बिल कैसे अप्लाई होगा, किन किन माध्यमों से। तो एम्प्लॉयज़ जो काम के बाद किसी भी काम को करने से पहले मना कर देते थे, तो उनके सीनियर अधिकारी या सीनियर ऑफिशियल्स या अथॉरिटीज़ उनको डांट लगाते थे, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती थी। तो इस बिल से उस चीज़ का बचाव होगा एम्प्लॉयज़ का, एंड दे विल हैव राइट टू डिस्कनेक्ट एंड राइट टू रेफ्यूज़ द वर्क दे विल गेट आफ्टर द वर्किंग आवर्स। तो uh, we can say that employees refusing after hours communication cannot face disciplinary actions now after commencement of this bill, and employees must pay overtime if the employees wants to वर्क ओवर टाइम, मतलब काम के घंटों के बाद भी वो काम करना चाहते हैं, तो दे विल हैव मस्ट हैव द आफ्टर आवर्स वर्क ओवर टाइम वेजेस, यू कैन से, कि जो काम के घंटों के बाद काम करेंगे उनके लिए भी उनको कुछ ना कुछ पगार दी जाएगी, वेजेस दी जाएगी। इफ़ वर्क इज एक्सेसिंग बियॉन्ड फिक्स्ड आवर्स है अगर, तो उसके अलावा क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। द बिल कॉल्स फॉर काउंसलिंग सर्विसेज and the creation of digital detox centers to address mental health impacts like you can say tele pressure, stress and info obsessity, इस टाइप की problems what we can face to working more and more hours। तो जैसे इसमें क्या क्या चीज़ों को राइट टू डिस्कनेक्ट में इंक्लूड किया गया है कि आप वर्किंग आवर्स के बाद आपको किसी भी तरह से फोर्सफुली काम नहीं लिया जाएगा, चाहे वो काम फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हो कुछ पूछने के लिए, या वो कॉल ईमेल भेज के कोई रिप्लाई मांगी जाए, या व्हाट्सएप के थ्रू हो, या वर्बल हो, कोई भी मीडियम हो, या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हो। तो मेल्स, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज एंड फ़ोन कॉल्स, थ्रू ऑल दीज मीडियम्स नो employment authority, either government or private, can disturb their employees through any mode after working hours। सो इसमें अगर हम देखेंगे ग्लोबल पैरेलल वर्ल्ड वाइड, अगर हम कंपैरिजन करेंगे अपने देश का जो काम को लेके कल्चर है, वो काफ़ी हेक्टिक है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटल हैरेसिंग है, कि मतलब एक तरह से कई जगह आए दिन देखने को मिलता है कि कंपनियां या कोई अथॉरिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को टॉर्चर करती हैं, काम इस ज़बरदस्ती कराती हैं। इससे उनका बचाव होगा। तो अगर हम देखें तो ये बिल हमारे देश में काफ़ी देर से आ रहा है। इसके पहले नेशंस लाइक फ्रांस, पोर्टुगल, ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी इनेक्टेड एंड सिमिलर राइट्स। उनके फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और पोर्टुगल में पहले से ही राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लॉ इनेक्टेड है, एंड उसको देखते हुए हमारे देश में भी ऐसी ज़रूरत आ पड़ी है अब कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पारित किया जाए, इस कानून को लाया जाए, जिससे कि लोगों को मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस पे ध्यान दिया जाए, विच इज़ मस्ट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी नेशंस। जैसा कि आपने देखा कि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। सो अब आप सोचेंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, तो ये भी बता दें कि प्राइवेट मेंबर्स बिल विच आर टेकन अप ऑन फ्राइडे, एवरी फ्राइडे ऑफ पार्लियामेंट सेशंस, जब भी वो सेशंस होता है। सो सिंस इंडिपेंडेंस, अभी तक हमारे देश में सिंस इंडिपेंडेंस 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल जो हैं हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस एंड रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट, मीन्स कि 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अभी तक 14 बिल ऐसे कानून बन चुके हैं जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाए गए थे। सो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इज़ what I found कि much needed bill which can be which I don't say can be which must be enacted as soon as possible। So उम्मीद है कि आपको इस पे ज़रूर अपना फीडबैक देंगे और राइट टू डिस्कनेक्ट बिल
कैसा है, उसको लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। और एम्प्लॉइज़ को, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ या और डेवलप्ड नेशन है जहाँ पे 48 घंटे, इस बिल में ये भी है कि 48 घंटे मतलब हफ्ते में सिर्फ एम्प्लॉइज़ से काम लिया जाए। और ये सारी चीज़ों को, सुधारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और उम्मीद है आप अपना इस वीडियो को देख के राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पे फीडबैक ज़रूर देंगे। सो